हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं पूनम्स डे आउट ईबीएस बुक क्लास थर्ड की। पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं और बिल्कुल हिंदी में समझेंगे इसे। आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आप इस चैप्टर को पूरी तरह समझ पाएं और इसका आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर पाएं दूसरों को और अपने क्लास में नंबर 1 हो जाएं। तो पढ़ते हैं हम इसे। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। इस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है पूनम। वो अपनी मम्मी से कहती है कि माँ प्लीज़ आज मुझे स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही रह रही हूँ। बच्ची कहती है कि माँ मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही हूँ। मतलब वो 2 दिनों से पढ़ने नहीं गई है, 2 दिनों से बेचारी घर पर है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। आगे पढ़ते हैं हम। आई एम गेटिंग बोर्ड सैड पूनम। पूनम कहती है कि मैं घर पे 2 दिन से हूँ और मैं घर पे रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। जैसे हम लोग बोर हो जाते हैं ना कोई काम करते करते, वैसे ही पूनम भी बोर हो चुकी है। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। अब उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि लेकिन तुम्हें अब भी बुखार है पूनम बेटा, लेकिन तुम्हें अब भी बुखार है। जाओ बाहर जाओ और बाहर जो खाट पड़ी है उस पर लेट जाओ। बाहर जो चारपाई है उस पर लेट जाओ। कॉट मीन्स होता है चारपाई या खाट कह सकते हैं हम लोग। फिर है पूनम फेल एस्लीप ऑन द कॉट। पूनम बाहर जाती है और मम्मी की बात मानकर बाहर खाट पर लेट जाती है और उसे हल्का हल्का नींद आने लगती है। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। किसके? पूनम के, क्योंकि वो बाहर लेटी हुई है खाट पर। उसके चेहरे पर अचानक कुछ गिरा है। ठीक। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। पूनम तुरंत जाग जाती है। जैसे ही उसके फेस पर, उसके चेहरे पर कुछ गिरा, पूनम तुरंत जाग जाती है और अपने गाल को छूती है। जैसे हमारे माउथ पर कुछ भी गिर जाता है या कुछ लग जाता है तो हम तुरंत उसे छू के और अपने देखते हैं कि क्या गिरा हुआ है, क्या लग गया है मेरे बॉडी पर, मेरे माउथ पर क्या लग गया है। हम तुरंत देखते नहीं देखते हैं। ऐसे ही पूनम भी देख रही है अपने गाल को छू के कि मेरे फेस पर क्या गिरा है। ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस। अरे नहीं, ये किसने किया है। पूनम कहती है अरे नहीं, ये किसने किया है। इट इज़ द क्रोज और द पिजन्स। क्या ये कौवे का है या कबूतर का है। वो मन में सोचती है कि क्या ये कौवे का है या कबूतर का है। बच्चों क्या है ये। यहाँ पर जो ऊपर से पूनम के फेस पर जो गिरा है वो पॉटी है कौवे या कबूतर की। तो वो सोच में पड़ जाती है क्या ये कौवे का पॉटी है या कबूतर का पॉटी है। इट सीम्स इट्स द क्रोज। उसे लगता है कि ये कौवे की पॉटी है। किसे? पूनम को क्या लगता है कि ये कौवे की पॉटी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहा है जिसपे अलग अलग टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स बैठे हुए हैं। दिख रहे हैं आपको? कौवा, कबूतर, मंकी वगैरह। इसी पेड़ के नीचे पूनम जो थी वो बैठी हुई थी। ठीक। आगे पढ़ते हैं हम। पूनम लुक्ड अप, सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। पूनम ने ऊपर देखा और पेड़ पर उसे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले।
हमने आपको पहले ही बताया। ये देखिए पेड़ है जिसके नीचे पूनम खाट पर लेटी हुई थी। ठीक, और इस पेड़ पर देखिए कितने सारे एनिमल्स हैं। क्रो है, पीजन है, मंकी है, बटरफ्लाई हैं। इस तरह से देखिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। अच्छा, जो फोटो में ऊपर दिखाए गए हैं उसमें हम कौन कौन से एनिमल्स को पहचान सकते हैं, हमें बताना है और उनके नाम लिखने हैं। तो चलते हैं हम फोटो की तरफ और पहचानते हैं एनिमल्स को। सबसे पहले देखिए, आपको कबूतर दिख रहा है फोटो में, इसे इंग्लिश में कहते हैं पीजन। तो हम वहाँ पर जाके लिख देंगे पीजन। फिर हमने किसे देखा है, स्क्वायरल को। गिलहरी दिख रही है आपको, छोटी सी गिलहरी पेड़ के बीच में बैठी हुई है। नहीं दिख रही है तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गिलहरी बैठी हुई दिखी आपको है। तो हम इन एनिमल्स के जो भी पेड़ पर बैठे हैं उनके नाम यहाँ नीचे, ये देखिए इन्होंने ये ब्लैंक डब्बे छोड़े हैं, ब्लैंक लाइन छोड़ी है, इनमें लिखने हैं हमें। तो हमने लिख दिया पीजन बैठा हुआ है, स्क्वायरल है, फिर क्रो बैठा हुआ है, देखिए दिखा आपको। उसके बाद मंकी बैठा हुआ है, बटरफ्लाई है, कुक्कू है। कुक्कू मतलब होता है कोयल, और बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। कुक्कू मीन्स कोयल, बटरफ्लाई मीन्स तितली। ठीक, और स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। उसके बाद हमें स्पैरो देखने को मिलती है। स्पैरो देखिए आपको, स्पैरो बैठी है। फिर यहाँ पर चींटियाँ हैं देखिए पेड़ पर। तो हम आंट देख सकते हैं, देखिए आपको फोटो में। और साथ में है पैरट, ग्रीन कलर का पैरट, ये पत्तियों में छुपा हुआ। ध्यान से देखिए तब दिखेगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए पैरट है, देखा आपको। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमने इन सभी के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। देखिए पैरट यहाँ पर छूट गया है तो मैं लिख देता हूँ पैरट फिर से। अभी लिखते हैं हम पैरट। पैरट, ठीक, साथ में पैरट भी एक बैठा हुआ। ठीक, लिख दिया इस तरह से मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पूनम पिक्ड अप अ लीफ। पूनम ने एक पत्ती उठाई फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट। पूनम ने एक पत्ती उठाई, कहाँ से, धरती से, ग्राउंड से। ग्राउंड मीन्स होता है मैदान या धरती कह सकते हैं ना। तो मैदान से उसने उसी जगह से एक पत्ती उठाई और अपने गाल को पोंछ दिया पत्ती से। क्योंकि उसके गाल पर क्या थी बच्चों, ध्यान करो। उसके गाल पर क्रो ने या किसी एनिमल ने पॉटी कर दी थी ना, पॉटी की थी नहीं, तो उसी पॉटी को ये पत्ती से पोंछ रही है। वट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी। लेकिन उसका गाल अब भी चिपचिपा था। लेकिन उसका गाल अब भी चिपचिपा था। हमारे गाल पर अगर कुछ भी लग जाए, जैसे मान लीजिए हम बाहर बैठे हों या आप लोग बैठते हैं कभी, और क्रो ऊपर बैठा है पेड़ पर, या कोई अदर एनिमल है वो पॉटी करता है, कभी गिर जाती है हमारे ऊपर, तो हम उसे साफ़ कर देते हैं, फिर भी वो चिपचिपी चिपचिपी रह जाती है। ऐसे ही पूनम के चीक पर स्टिकी स्टिकी रह गया था, चिपचिपापन रह गया था। सी थाउट, उसने सोचा, किसने, बेटा पूनम ने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड। मैं नज़दीक के पॉन्ड के पास जाती हूँ, पास के तालाब पे जाती हूँ और अपने फेस को धुल लेती हूँ, अपने मुंह को धुल लेती हूँ। ये देखिए पूनम धुलती हुई आपको दिख रही है। ये देखिए पूनम धुल रही है पॉन्ड के पास।
तो ये इस तरह से यहाँ पर अपना मुंह धुलने आई है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। अब तालाब में पूनम को कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिले हैं, उनके हमें फ़ोटो में देखना है कौन कौन से एनिमल हैं तालाब में, और उनके नाम लिखने हैं नीचे। जैसे हमने ऊपर पेड़ पर जो एनिमल्स बैठे थे उनके नाम लिखे थे, वैसे ही ये तालाब में जो जो एनिमल्स हैं उनके नाम हम छांट कर नीचे दिए गए ब्लैंक लाइन पर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ़ोटो में हमें दिखती है गोट, बकरी दिख रही है आपको। गोट मीन्स बकरी, तो हमने गोट को लिख दिया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद है टर्टवाइज। टर्टवाइज मीन्स होता है कछुआ। आपको टर्टवाइज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए टर्टवाइज है। ठीक, आगे देखिए, फिर बफेलोज हैं, भैंस दिख रही हैं आपको, पॉन्ड में नहा रही हैं। देखिए कितने मज़े से हैं। गांव में भी नहाने जाती हैं भैंस पॉन्ड में, ऐसे ही यहाँ नहा रही हैं। तो हमने बफेलोज लिख दिया। फिर है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। मेढक आपको दिखा? ये देखिए उछलते हुए जंप मार रहा है, दिखा? उसके बाद है क्रेन। क्रेन मीन्स होता है, ये जलकौआ होता है जो, उसे हम क्रेन बोलते हैं। ये देखिए इधर साइड में दिखता होगा आपको, नहीं दिखता? मैं इसे भी हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए रहा क्रेन। ठीक, आगे है स्टॉर्क। स्टॉर्क मीन्स होता है सारस। सारस देखिए, ये भैंस के ऊपर जो बैठा हुआ है इसे बोलते हैं सारस। सारस, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड। जैसे पॉन्ड में एनिमल्स दिखे हमें, ये जो तालाब है इसमें जो एनिमल्स थे, क्या आप इनकी तरह कर सकते हैं जैसे ये एनिमल्स करते हैं? जैसे मेढक कूदता है, क्या उसकी तरह आप कूद सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कूद सकते हैं। आप बैठिए, बैठ के जंप लगाइए, तो मेढक की तरह कूदना हो गया, नहीं हो गया? तो इसी तरह से हम भी कर सकते हैं। ठीक, फिर विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट। हमें बताना है कौन कौन से एनिमल्स किस तरह की साउंड निकालते हैं और कैसे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर ये डब्बे में लिख रखा है, आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है पहले डॉग। डॉग कैसी आवाज़ निकालता है बच्चों? डॉग करता है भौं भौं, करता है भौं भौं, मतलब बौ बौ, ऐसी साउंड निकालता है डॉग। फिर है कैट। कैट कैसे करती है बच्चों? म्याऊं म्याऊं, ऐसी तो करती है ना। फिर है लाइन। शेर गुर्राता है ना, तो उसे बोलते हैं ग्र ग्र। ये शेर ऐसे आवाज़ निकालता है। ठीक, फिर है फ्रॉग। फ्रॉग कैसे करता है? टर टर करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉक क्रॉक। क्या कहते हैं? क्रॉक क्रॉक। फिर है गोट। बकरी। बकरी कैसे करती है बच्चों? बकरी में करती है ना। गोट मीन्स बकरी और फ्रॉग मीन्स मेढक। आगे है क्रो। क्रो मीन्स कौवा। कौवा कैसे करता है? काव काव, ऐसे ही तो आवाज़ निकालता है। उसके बाद है कुक्कू। कुक्कू मीन्स कोयल। कोयल की आवाज़ आप सभी ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुनाता हूँ। कू कू, ऐसी तो आवाज़ निकालती है कोयल, कू कू करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं। टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह से चलते हैं।
जैसे हम लोग हैं, हम लोग दो पैरों से चलते हैं अपने, चलते हैं नहीं। पक्षी होते हैं बर्ड्स, वो फ्लाइंग करती हुई जाती हैं, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, उड़ती हुई जाती हैं, नहीं जाती हैं। ऐसे ही हमें बताने हैं, कुछ एनिमल्स चलते हुए जाते हैं, कुछ क्राउल करते हुए जाते हैं, है ना, कुछ फ्लाई करते उड़ते हुए जाते हैं। क्राउल मीन्स होता है बच्चों रेंगना, रेंगते हुए जाते हैं, जैसे सांप रेंगता है, टर्टवाइज रेंगता है, तो इसे बोलते हैं क्राउल मूवमेंट। क्राउल मीन्स रेंगना। और कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं, स्विम मीन्स होता है तैरना। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज दियर फीट, सम यूज दियर विंग्स। इसके लिए कुछ एनिमल्स अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अपने पंखों का। जैसे चिड़िया है, वो उड़ेगी तो अपने पंखों से ही तो उड़ेगी। और कुछ अपने पैरों का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग भी पैरों से ही तो चलते हैं अपने, शेर भी अपने पैरों से चलता है, कुत्ता भी अपने पैरों से चलता है। तो हमें ऐसे ही एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कैन फ्लाई। हमें उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कैन फ्लाई, फ्लाई कर सकते हों। देखिए हमने फ्लाई करने वाले एनिमल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर। क्रो, क्रो मीन्स कौआ, कौआ उड़ सकता है। पैरट, तोता, तोता भी उड़ सकता है। पीजन, पीजन मीन्स कबूतर, कबूतर भी उड़ता है। तो ये सभी उड़ने वाले एनिमल्स हो गए। फिर है क्राउल, क्राउल मीन्स रेंगने वाले एनिमल्स। हमें बताने हैं कौन से जानवर रेंगते हैं। लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, छिपकली रेंगती हुई जाती है। ऐसे ही स्नेक मतलब सांप, सांप भी रेंगता है। और टार्टराइज मीन्स कछुआ, कछुआ भी रेंगते हुए बढ़ता है आगे। तो रेंगने वाले एनिमल्स हो गए लिजार्ड, स्नेक और टर्टवाइज। फिर है कैन वॉक, कौन कौन से एनिमल्स चल सकते हैं। तो चलने वाले एनिमल्स काव, काव मीन्स गाय, गाय चलती है नहीं चलती है। साथ साथ ऑक्स मीन्स बैल, बैल भी चलता है। और बफेलो मीन्स भैंस, भैंस भी चलती हुई जाती है। तो ये एनिमल्स चल सकते हैं, कौन कौन से, काव, ऑक्स और बफेलो, ये चल सकते हैं। कैन हॉप, कौन से एनिमल्स कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रॉग है, कूदते हुए जाता है, मेढक कूदता है, फ्रॉग कूदने वाला एनिमल हो गया। फिर है कंगारू, कंगारू भी कूदता है। उसके बाद है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश भी कूदते हुए आगे जाता है, छलांग लगाते हुए जाता है नहीं जाता है, ठीक। फिर है हैव विंग्स, हमें बताने हैं कौन से एनिमल्स के पंख निकले हुए होते हैं। तो जो भी उड़ने वाले एनिमल्स हों उनके पंख निकले हुए होते हैं। जैसे क्रो, क्रो मीन्स कौवा, कौवा उड़ता है, उसके पंख होते हैं। फिर है बटरफ्लाई, तितली, तितली भी उड़ती है, तो उसके पंख हैं तभी तो उड़ती है। फिर है कोयल, कुक्कू को हिंदी में कोयल कहते हैं और इंग्लिश में कुक्कू कहते हैं। तो कुक्कू को भी पंख होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हैव फीट, हमें बताने हैं कि किन एनिमल्स के फीट होते हैं। तो डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते के पैर होते हैं नहीं होते हैं। कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली के भी पैर होते हैं। साथ साथ मंकी के भी पैर होते हैं, होते नहीं होते हैं। कैट मीन्स बिल्ली और मंकी मीन्स बंदर। तो इन तीनों एनिमल्स के पैर होते हैं। साथ साथ में इन तीनों एनिमल्स के पूंछ भी होती है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पूंछ होती है, लेकिन हमसे तीन ही पूंछे हैं तो हम तीन ही लिखेंगे। तो हैव टेल मतलब पूंछ वाले एनिमल्स, इसमें भी यही तीनों आ जाएंगे, डॉग, कैट एंड मंकी, ठीक। अब आगे लिखा एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सही बात है, एनिमल्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे फिश है वो पानी में रहती है, मछली वाटर में रहती है नहीं। ऐसे ही मंकी है, अधिकतर ट्रीज पर रहता है।
बर्ड्स भी ट्री पर रहती हैं, हम लोग हाउस में रहते हैं अपने अपने। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव्स इन द ट्रीज, सम इन वाटर। जैसे कुछ एनिमल्स पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ लिव्स ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव्स अंडर द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहते हैं कुछ एनिमल्स। सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ एनिमल्स आसमान में उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई आसमान में उड़ने वाली। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ एनिमल्स हमारे घरों में भी रहते हैं। अरे, गाय भैंस को पालते हो नहीं पालते हो, वो घरों में रहती हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Look at the pictures given below. Color the animals. They do not live in your house. हमें ये फोटो देखना है और हमें उस एनिमल को कलर करना है जो हमारे हाउसेस में नहीं रहता है। देखिए, हॉर्स है, घोड़ा हमारे घर में रहता है। जी हाँ, ज़रूर रहता है, घोड़े पालते हैं हम लोग। हमें उस एनिमल को कलर करना है जो घर में नहीं रहता हो। फिर है डॉग, डॉग भी घर में रहता है। उसके बाद है ये देखिए हैन, हैन मीन्स मुर्गी, मुर्गी भी घर में रहती है। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए आपको ये टिड्डा जैसा एनिमल दिख रहा है, ये भी घर में पाया जाता है, अक्सर घरों में निकल आते हैं ऐसे कीड़े। उसके बाद है हॉक, हॉक घर में नहीं रहता है, तो हम इसे कलर करेंगे। ठीक, इसके लिए आपको कर देना है कलर। ठीक, अभी हम कलर करते हैं। ये देखिए बाज, इसे कलर कर देंगे ऐसे हल्के हल्के। ठीक, इसे आपको कलर करने देना, मैं बता दे रहा हूँ आपको जैसे जैसे कलर करना है। ठीक, आगे देखिए कैट, कैट हमारे घर में रहती है तो इसे कलर नहीं करेंगे। लिजार्ड, छिपकली घरों में रहती है, इसे भी कलर नहीं करोगे। ये देखिए चूहा दिख रहा है आपको, रैट, ये भी घर में रहता है तो इसे भी कलर नहीं करना है। आगे देखिए ये ट्री लिजार्ड, ये पेड़ों पर रहने वाली छिपकली है, ये घरों में नहीं रहती, ये तो पेड़ों पर रहती है, तो इसे आपको कलर करना है। मैं टिक मार देता हूँ आपको जैसे जैसे कलर करना है। ठीक, अब ये टिक लगाते हैं हम, थोड़ा कलर हल्का कर लें, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। ये देखिए इस एनिमल को आपको कलर करना है, इसे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये कॉकरोच, कॉकरोच अक्सर घरों में देखने को मिलता है, हम डरते भी हैं इससे, लेकिन ये काटता थोड़ी है, खाली ऐसे ही डर जाते हैं हम इसे देखकर, तो इसे भी कलर नहीं करेंगे। फिश को भी कलर करेंगे क्योंकि फिश हमारे घर में थोड़ी रहती है, फिश रहती है पानी में, पॉन्ड में या रिवर में या ओशियंस में, तो इसे भी हम कलर करेंगे। हाथी घर में रहता है बच्चों? नहीं रहता है, तो हाथी को भी हम करेंगे कलर। उसके बाद ये देखिए डक आपको दिख रही है, डक रहती है पॉन्ड में, तो इसे भी कलर करना है। यहाँ तक बात हो चुकी है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स। ये कुछ अधूरी पिक्चर्स हैं, हमें इन्हें पूरा करना है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पूरा कर सकते हैं। मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये डॉग का फोटो है, कुत्ता दिख रहा है आपको पहले फोटो में। दूसरे नंबर पर आपको ये मछली दिख रही है, इसे भी आप पूरा कर लेना घर पर। ठीक, फिर है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दिख रही है आपको, इसके आपको विंग्स बनाने हैं बस, और पैर बना देना। ठीक, आगे यहाँ पर हमें एक पजल दिया गया है, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड। ये हमें नाम बताने हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बनाना इज़ वाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है और मैं अपना समय कूदते और
खेलते हुए बिताता हूँ अधिकतर। लीपिंग मतलब लेटते हुए अधिकतर इसी तरह से होता है, ठीक। तो ऐसा काम मंकी करता है। मंकी तो जंप करता है और उसे केला भी बहुत पसंद होता है। तो पहले का हमारा हो जाएगा मंकी, डार्क करके दिखाया गया है आपको। फिर है ऑन दी वॉल्स वेब्स आई वेब वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। मैं जाल बुनती हूँ। इंसेक्ट्स जो अगर मेरे जाल में फंस जाएं तो वो निकल नहीं पाते हैं। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम मकड़ी करती है ना। मकड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाइडर। तो मैंने इधर देखिए ये स्पाइडर पर भी सर इसे ये मार्क किया है। उसके बाद है आई रिमेन अवेक द होल नाइट। मैं पूरी रात जागता हूँ। भाई उल्लू ही तो पूरी रात जगता है। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। और मैं दिन में सो जाता हूँ। ऐसा काम कौन करता है भाई? उल्लू। तो आउल यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने हरे कलर से इसे डार्कन किया है, ठीक। उसके बाद चौथा, क्रोक 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 इज माई साउंड। क्रोक क्रोक कैसे करता है? क्रोक क्रोक कौन करता है? हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बताइए आप लोग ध्यान से, ठीक है, सोच के बताना। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉक क्रॉक करता है मेढक। फ्रॉग, फ्रॉग ही तो ऐसी साउंड निकालता है। तो हम फ्रॉग को भी ढूंढ चुके हैं। आपको ये देखिए फ्रॉग दिखा। आगे बढ़ते हैं पांचवें पे। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल। मैं बारिश होने के बाद निकलता हूँ। आई हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मेरे पास कोई पैर नहीं होते हैं जिससे मैं रेंग पाऊँ। तो ऐसा काम करती स्नेल। स्नेल मीन्स घोंघा। घोंघे के पास कोई भी पैर नहीं होते हैं। बारिश में आपने वो स्नेल देखी होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। आई ऑलवेज विन वेन देयर इज अ रेस। और मैं रेस को जीत जाता हूँ। तो रेस तो आप सभी ने पढ़ी होगी ये स्टोरी, कछुआ और खरगोश की रेस। कौन जीतता है बच्चों? कछुआ जीत जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्टवाइज। ये देखिए, ठीक। तो इस तरह से ये पजल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं हम। आगे ये कुछ पिक्चर्स इन्होंने दिखाई गई हैं, कितनी बढ़िया लग रही हैं। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, ठीक। ये मैजिक वगैरह है, इसे हम नहीं करेंगे, आप खुद घर पर करना। इसे कभी समझाना हुआ तो हम अगली वीडियो में बता देंगे आने वाली। इसे समझ लेते हैं, ये काम की चीज़ है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे हमें कुछ देर बैठना है। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और पेड़ पर जो भी एनिमल्स आ रहे हैं उन्हें देखना है। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। हमें उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो हम देख सकते हैं। किस पर? ऑन द ब्रांचेस। तो हमें ब्रांचेस मतलब शाखाओं पर, पेड़ की टहनियों पर कौन कौन देखने को मिलता है? तो पेड़ की शाखाओं पर पैरट देखने को मिलता है, कौवे बैठ जाते हैं, क्रोक बैठ जाता है, ठीक है। और मंकी मीन्स बंदर भी टहनियों पर पाया जाता है। उसके बाद है ऑन द लीव्स। पत्तियों पर कौन कौन रहता है? तो पत्तियों पर रहता है ग्रास ऑफर, जिसे हम टिड्डा कहते हैं, और बीटल रहता है। साथ साथ में कैटरपिलर भी रहता है। कैटरपिलर जो होता है ये बटरफ्लाई का छोटा सा बच्चा होता है, इसे हम कैटरपिलर कहते हैं। ऑन द ट्रंक। ट्री का जो ट्रंक होता है यानी कि तना जो होता है पेड़ का, उस पर कौन कौन रहता है? तो तने पर रहती हैं स्क्वायरल मतलब गिलहरी, पेड़ के तने पर पाई जाती है। और चींटियां भी पेड़ के तने पर पाई जाती हैं। आंट मीन्स चींटी। फिर है टर्माइट। टर्माइट भी पेड़ के तने पर पाए जाते हैं। टर्माइट्स क्या होते हैं बच्चों, ये भी समझ लीजिए। टर्माइट्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पेड़ को घुनते रहते हैं। जैसे पेड़ घुन जाता है ना अंदर से, तो वो टर्माइट की वजह से घुन जाता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं। फिर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन कौन पाए जाते हैं जमीन पर? तो चूहा ग्राउंड पर पाया जाता है। रैट,
फिर स्नेक भी ग्राउंड पर देखने को मिलता है, और रैबिट मीन्स खरगोश भी ग्राउंड पर देखने को मिलता है। तो चूहा, सर्प और खरगोश ये जमीन पर पाए जाते हैं। अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों तरफ कौन पाया जाता है? तो पेड़ों के आसपास गाय देखने को मिलती है, जिसे हम काव कहते हैं। डॉग भी घूमते रहते हैं, कैट भी घूमते रहती हैं पेड़ों के आसपास। ठीक, तो इस तरह से हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखा है, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब हमें इन एनिमल्स को साइज के हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज करते हैं हम। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो टर्माइट, छोटे छोटे कीड़े, मैंने बताया था आपको, ये सबसे छोटे होते हैं इन सभी में। फिर चींटियाँ इनसे बड़ी होती हैं, टर्माइट से बड़ी चींटियाँ हो गई। चींटियों से बड़े हो गए बीटल्स, बीटल से बड़े हो गया कैटरपिलर, बटरफ्लाई का बच्चा। ग्रास हॉपर कैटरपिलर से भी बड़ा होता है, टिड्डा जो होता है कैटरपिलर से भी बड़ा होता है। और ग्रास हॉपर से बड़ा होता है रैट, रैट मीन्स चूहा। चूहे से बड़ा होता है पैरट यानी तोता, और पैरट से बड़ा होता है क्रो, क्रो मीन्स कौवा। कौवे से बड़ा होता है स्क्वेरल, मीन्स गिलहरी कौवे से भी बड़ी होती है। और स्क्वेरल से बड़ा होता है स्नेक, स्नेक स्क्वेरल से भी बड़ा होता है। स्नेक से बड़ा होता है रैबिट यानी कि खरगोश, और रैबिट से बड़ी होती है कैट, तो रैबिट से बड़ी हो गई कैट। कैट से बड़ा डॉग, डॉग से बड़ा मंकी, मंकी से बड़ा क्रो, सॉरी काव, मंकी से बड़ी काव, काव सबसे बड़ी हो गई इन सारे एनिमल्स में। अगर यहाँ पर हाथी होता तो वो सबसे बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं हम। आगे ये कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं कि एक आप ड्राइंग करके पिक्चर बनाओ। ठीक है, हमने एक मान लो फोटो बना लिया एक पेज पर। अब उस पेज को फाड़ के उसके कई सारे हिस्से टुकड़े कर दिए और अपने दोस्तों में बांट दिया। अब उनसे कहो कि उसे फिर से जोड़ के वैसा का वैसा ही पक्षी बना के दिखाएं। जैसे इन्होंने पहले मोर वाला जो और ट्री का पेड़ था उसे काट के टुकड़े बनाए, फिर इन टुकड़ों को जोड़ा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, पूनम्स डे आउट। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमें से अच्छे से पढ़ सकें और वो भी अच्छे नंबर लाएं। और आप भी पढ़ते रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे आपको। थैंक यू।